सबको नीलिमा दुबे का जय श्री कृष्ण। आज की कहानी भी हमारी परोपकार के ऊपर आधारित है। मदद परोपकार। एक वृद्ध भिखारी रहता है। वो एक टीले पर बैठा रहता है। उसके बगल में वहीं इसकी लाठी रखी होती है और शांति से वो एक जगह बैठा रहता है। वहीं भिखारियों का डॉक्टर रहता है। वो सब भिखारियों का चेकअप करता है। तो उस वृद्ध भिखारी के पास में वो जाता है और कहता है कि इसका भी मैं चेकअप करके आता हूँ। तो बाकी के भिखारी कहते हैं सर सर उधर मत जाओ, वो पागल है कि वो मार देगा, देखो डंडा रख के भी बैठा है। तो डॉक्टर कहता है कि क्यों क्यों मार देगा, कि वो पागल हैगा। कि पागल क्यों हैगा? कि सर सर आप तो उधर मत जाओ, बस के वो है ना, आप उधर मत जाओ, आपको मार देगा। तो थोड़ी देर तक वो डॉक्टर दूर से ही उसको वॉच करता है तो देखता है कि नहीं, ऐसा तो कुछ नज़र नहीं आ रहा कि पागल है। फिर कहता है देखते हैं, जो होगा देखा जाएगा, पास में जाकर देखो तो सही जरा। वो उसके पास में जाता है और कहता है कि हेलो, मैं भिखारियों का डॉक्टर हूँ, क्या मैं आपका चेकअप कर सकता हूँ? तो वो जो भिखारी रहता है, वृद्ध भिखारी, वो कहता है यस यस, वाई नॉट वाई नॉट। तो वो एकदम चौंक जाता है। डॉक्टर कह रहे ये तो बहुत अच्छे से इंग्लिश बात कर रहा है, बड़े डिसिप्लिन में बात कर रहा है। फिर वो उसका चेकअप करने लगता है। उसका चेकअप करता है तो देखता है कि उसका एक पैर टूटा हुआ रहता है। और फिर उसकी आंखें देखता है तो कहता है कि आपकी है ना लेफ्ट आइस में मोतियाबिंद है। तो कहता है यस यस, आई नो, माई राइट आइस ऑल्सो ऑपरेट बिफोर 2 years। तो कहता अरे आप तो बहुत अच्छी इंग्लिश बोल लेते हो। तो क्या या तो आई एम इंजीनियर। तो क्या अरे आप इंजीनियर हो, फिर आप यहाँ भिख क्यों मांग रहे हैं? तो कहता चलो चलो अपन थोड़ा सा ना यहाँ के एरिया से थोड़ा उधर बैठते हैं और कहीं चल के थोड़ी सी बातें करते हैं। कहता वाई नॉट, प्लीज़ कम। तो उसको ले जाता है, उससे बात करता है। कहता सर आप इतनी अच्छी इंग्लिश बोल लेते हैं, आप इंजीनियर है, फिर आप भीख क्यों मांग रहे हैं? तो वो कहता है कि इस पैर की वजह से। तो क्या आप तो इंजीनियर है, अगर पैर की वजह से आप भीख मांग रहे हैं तो आप तो कहीं पार्ट टाइम जॉब भी कर सकते हो। तो कि आपको तो बहुत सारी कंपनसेशन भी मिला होगा, आपकी नौकरी कैसे गई, आप थोड़ा मुझे बताएंगे? तो कि हाँ मैं बताता हूँ। कि काम के दौरान एक बार क्या हुआ कि मेरा पैर के ऊपर मशीन से मेरा पैर कट गया, तो मुझे काफ़ी अच्छा कंपनसेशन मिला था। फिर मैं अपना अलग हो गया, मेरा एक बेटा है, बहू है। तो फिर मैंने ना एक छोटा सा गैरेज खोल लिया। मैंने चाहा कि मेरा बेटा है, मिलकर बहुत अच्छा गैरेज चलाएंगे। गैरेज अच्छा भी चला। हमने गैरेज से फिर एक शोरूम डाल लिया, शोरूम भी अच्छा चला। फिर मेरे बेटे ने मेरी पूरी पूंजी लेके और उस शोरूम को बेच के विदेश शिफ्ट हो गया। कि अरे आपने उसको कुछ बोला नहीं? कि नहीं, मैंने इसलिए उसको कुछ नहीं बोला कि मेरी संपत्ति पे मेरे बेटे का ही अधिकार है, वो उसी का था, वो ले गया। तो क्या अरे ऐसे कैसे ले गया? कि नहीं सर, माँ बाप के पैसों पे बच्चों का ही अधिकार होता है, उसने अपना अधिकार लिया। तो कि नहीं, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए। कि नहीं, मैं अपने बेटे को कुछ नहीं कहता। कि अरे आप तो बहुत दयावान हो। तो कि फिर कि मैं एक जगह पार्ट टाइम नौकरी करता हूँ, वहाँ से मुझे 8,000 रुपये महीना मिलता है। तो कि फिर 8,000 रुपये में तो आप और कौन है घर में? कि मैं और मेरी वाइफ है। तो कि हम दोनों ही, बेटा बहू तो चले गए विदेश। तो कि फिर तो 8,000 में आपकी गुजर हो जानी चाहिए। कि हाँ हमारी गुजर बहुत अच्छे से हो जाती है 8,000 में। पर चूँकि मुझे 3 जनों का खर्चा उठाना पड़ता है, इसलिए मैं यहाँ पर सिर्फ 2 घंटे बैठता हूँ। पार्ट टाइम जॉब करने के बाद में 4 से 6 मैं यहाँ पर बैठता हूँ और उसके बाद मैं अपने घर चला जाता हूँ। तो क्या 4 से 6 आप यहाँ बैठते हैं 2 घंटे? तो कि हाँ, मेरा एक दोस्त हैगा, बचपन से हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं। उसकी माँ है, 95 ईयर्स ओल्ड है, और लास्ट ईयर उस दोस्त का वो एक्सपायर हो गया। उसकी माँ मुझे अपने बेटे के समान रखती थी, मुझे बेटे जैसा प्यार करती थी। मैं जब भी उसके घर में जाता था, मुझे कभी उसने अपने बेटे ना होने की कमी महसूस नहीं होने दी, हमेशा मुझे अपना बेटा ही रखा। अब चूँकि उसका वो बेटा मर चुका है तो उसके लिए मैं ही उसका बेटा हूँ। तो कि अरे सर आप तो बहुत महान हैं कि एक तरफ आपका सगा बेटा आपको छोड़ के चला गया, दूसरी तरफ आप अपने दोस्त की माँ के लिए भीख मांग रहे हैं। तो क्या सर आप भीख क्यों मांग रहे हैं? उनको ऐसी क्या वो है कि उनकी दवाइयाँ चलती हैं, उनको डायबिटीज़ बीपी वगैरह है, तो जो दवाई आती है वो मैं यहाँ से जो भीख मांगता हूँ उसका पूरा पैसा सामने मेडिकल पे दे जाता हूँ और उसकी दवाई ले जाता हूँ। बाकी खाने पीने का इंतज़ाम तो मेरी 8,000 की सैलरी में हम तीनों का हो जाता है। कि सर आप तो बहुत महान है, कि मैं आपकी कुछ बुरा ना लगे आपको तो थोड़ी सी, क्या मैं आपकी कुछ मदद कर दूँ? मैं क्या दवाइयों का खर्चा उठा सकता हूँ? तो उसने कहा नहीं सर, वो मेरी जिम्मेदारी है, मैं अपनी जिम्मेदारी किसी और के ऊपर नहीं डाल सकता। मैं कर रहा हूँ, मेरा सब गुजर हो रहा है। तो पर मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि मेरे दोस्त की जो माँ है वो मेरी भी माँ है, और उनको ये सब नहीं पता है कि मैं यहाँ 2 घंटे भीख मांगता हूँ और भीख की उससे उन लोगों का गुजर बसर हो रहा है। उन लोगों के नज़र में मेरी तनख्वाह से ही उनका इलाज हो रहा है। तो ये चीज़ मैं चाहूँगा कि किसी को पता ना चले, इसलिए मैं यहाँ पर शांत स्वरूप बैठा रहता हूँ, किसी से कोई वार्तालाप नहीं करता हूँ। जो मुझे मिलता है सामने मेडिकल स्टोर पे देकर और मेरी माँ की दवाई लेके मैं चला जाता हूँ। उस डॉक्टर की आंखों से आंसू आ जाते हैं और झरझर आंसू बहने लगते हैं। फिर वो कहता है कि अब आप मदद भी नहीं लेना चाहते, मैं आपका करूँ तो क्या करूँ?
फिर उसके पैर छूता है। पैर छू के कहता है कि ऐसे महान लोगों के पैर छूने से शायद मेरे जीवन में कुछ अच्छा हो जाए। और उनके पैर छू के कहता है कि आप वाकई में बहुत महान हैं सर, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ। और उसके बाद में उसके पैर छू के और वो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद में देखिए आप, इस कहानी से हमको ये प्रेरणा मिलती है कि जहाँ एक तरफ आपके अपने बच्चे आपके सगे नहीं होते हैं, वहाँ देखिए उस व्यक्ति को देखिए कि वो एक बुजुर्ग महिला का अपने भीख मांग कर इलाज करवा रहा है। कितनी बड़ी बात है। क्या हम अपने जीवन में ऐसा कर सकते हैं? एक क्वेश्चन है आपके लिए, आंसर दीजिए। राधे राधे।